हेलो बच्चों, कैसे हो? आई होप सब अच्छे होंगे। तो देखिए बच्चे, आज अपना पहले फर्स्ट हो चुका है। तो आज आपको कौन से पे हैं? सेकंड चैप्टर पे। कौन सा है? नेचर ऑफ मैनेजमेंट, सम इम्पोर्टेंट इश्यूज। नेचर मतलब वो किस टाइप की मैनेजमेंट है ना? क्या है नेचर, क्या है मैनेजमेंट की? तो देखिए आप स्टार्ट होता है अपना लेसन। क्या कहता है? मैनेजमेंट ए साइंस और एन आर्ट। कहता है कि मैनेजमेंट क्या है? या तो साइंस है या क्या है? आर्ट है। बोलते हैं ना मैनेजमेंट क्या है? कोई कहता है साइंस है, कोई कहता है आर्ट है। क्या है मैनेजमेंट? तो देखिए फर्स्ट है मैनेजमेंट एज ए साइंस। कहता है कि मैनेजमेंट को किसके रूप में बोला गया है? साइंस के। क्या है? विज्ञान। क्या है? प्रबंध। क्या है? विज्ञान के रूप में, मतलब साइंस के। तो अब क्या है मीनिंग ऑफ साइंस? मीनिंग ऑफ साइंस क्या है? देखिए बेटा, साइंस कैसे होता है? देखिए, साइंस इज ए सिस्टमेटाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज। क्या है? विच एस्टेब्लिश रिलेशन बिटवीन कॉज एंड अफेक्ट। कहता है कि ये सिस्टमेटाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज है साइंस। साइंस में आपको पता है बेटा, आपको पता है ना कि क्या होता है साइंस में? हर एक क्या है? परफेक्ट है। क्या है इसमें? क्या होते हैं? ऑब्जर्वेशन की जाती है, एक्सपेरिमेंट होते हैं। ऑब्जर्वेशन भी होती है, एक्सपेरिमेंट भी होते हैं। ऑब्जर्वेशन क्या होता है कि हर एक चीज़ को ध्यान से देखते हैं इसमें क्या है क्या नहीं है। लाइक ऐसे मान लो H2O वाटर का फॉर्मूला है, तो उसमें ये है H2O वाटर का फॉर्मूला है, तो मीनिंग यही फॉर्मूला लाइफ टाइम के लिए रहेगा। पानी किससे बनेगा? H2O से। तो ऐसे कहते हैं कि साइंस है, इसमें क्या है? तथ्य है कि वो माने ही माने जाएंगे, है ना? साइंस में माने जाएंगे। अब कहता है कला और विज्ञान में मुख्य अंतर यह है कि कला तो ये बताता है कि लागू कैसे किया जाए, कैसे किया जाए, और विज्ञान हमें क्या कहता है कि ऐसा क्यों किया जाता है। विज्ञान तो हमें पूरी एक्सप्लेनेशन देता है ना कि क्यों है, कैसे है, पानी कैसे बनता है, क्या है, कैसे पानी कैसे बनता है। समझ आया? तो कहते हैं कि क्या है ये सब, ये साइंस में है। तो कहते हैं कि ऐसी मैनेजमेंट है। मैनेजमेंट भी क्या है? पहले क्या है? जो उनसे पहले वाले मैनेजमेंट है, जो अशास्त्री हैं, क्या है, जो प्रोफेशनलिस्ट हैं, तो उन्होंने पहले से हर एक चीज़ की हुई है। उन्होंने ये देखा है कि अगर एक व्यक्ति को एक काम दिया जाए वापस सेम सेम सेम, तो उसमें क्या हो जाता है? वो अच्छे से परफेक्ट। तो उन्होंने भी ये क्या किया? उनके प्रिंसिपल्स माने हैं ना कि यही है, कि यही है, अगर एक काम दिया जाएगा तो वापस से वैसे ही होएगा। तो वैसे सेम आप कहते हैं कि इसका क्या है? सिस्टमेटाइज बॉडी ऑफ नॉलेज। सिस्टमेटाइज बॉडी ऑफ नॉलेज क्या होता है? देखिए कहता है कि ऐसे ही है कि अब देखिए इंग्लिश मीडियम वाली है तो पुरानी देखना। इट इज़ नेसेसरी फॉर साइंस टू बी सिस्टमेटाइज बॉडी ऑफ नॉलेज। कहते हैं कि कौन से होने कि हर एक निपुण होनी चाहिए। नॉलेज का क्या होना चाहिए? अच्छे से ज्ञान होना चाहिए ना। अब कहता है कि मैनेजमेंट इज आल्सो ए सिस्टमेटाइज बॉडी ऑफ नॉलेज। मैनेजमेंट भी है। क्यों? क्योंकि इसकी खुद की थ्योरी है और खुद के क्या है? प्रिंसिपल हैं। खुद की थ्योरी कैसे है कि मतलब इन्होंने पहले खुद काम करके देखा हुआ है, उसके बाद क्या बनाया? प्रिंसिपल्स विच आर डेवलप्ड बाय द मैनेजमेंट एक्सपर्ट्स। किसके द्वारा बनाए गए हैं? वो मैनेजमेंट एक्सपर्ट्स के। आफ्टर ईयर्स ऑफ रिसर्च करने के बाद हो गया। प्रिंसिपल बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंटेशन। प्रिंसिपल बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंटेशन कहते हैं कि इन्होंने पहले एक्सपेरिमेंट किया है। साइंस में भी एक्सपेरिमेंट होता है ना। ऐसे क्या है? मैनेजमेंट में भी एक्सपेरिमेंट होता है। अगर एक काम को 3 व्यक्ति करते हैं तो वो जल्दी होता है। तो ये क्या है? किससे पता चला? ये एक्सपेरिमेंट से। तो ऐसे साइंस में भी एक्सपेरिमेंट होता है ना। तो क्या कहता है? मैनेजमेंट भी क्या है? कंटिन्यूस एंड एनकरेजिंग लेबर ऑफ थ्योरिस्ट एंड वेरियस पीपल कंसर्न हो जाएगा। अब देखिए ये क्या है? थर्ड है यूनिवर्सल वैलिडिटी। यूनिवर्सल वैलिडिटी क्या है? देखिए साइंटिफिक प्रिंसिपल्स आर बेस्ड ऑन ट्रूथ। ऑब्वियस है कि साइंटिफिक प्रिंसिपल किस पे बेस्ड है? ट्रूथ पे। दे कैन बी अप्लाइड एट एवरी टाइम इन एवरी सिचुएशन। साइंस के तो फिक्स ही है रूल्स, चाहे वो कैसे भी हैं, वो हर जगह हर टाइम पे क्या है? अप्लाइड हो जाएंगे। दस इट्स यूनिवर्सल एप्लीकेबल इज पॉसिबल हो गया। इन द फील्ड ऑफ मैनेजमेंट टू। मैनेजमेंट में भी
मैनेजरियल नॉलेज एंड प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट आर कंसिडर टू बी बेस्ड ऑन ट्रूथ एंड दे। कहते हैं कि मैनेजमेंट में भी नॉलेज के बेस पे ही है ना, नॉलेज और प्रिंसिपल के बेस पे ही सब कुछ क्या है, अप्लाई क्यों है सब कुछ ही। तो कहता है, लेकिन लास्ट में ये कहता है कि इसको हम साइंस तो बोल सकते हैं लेकिन परफेक्ट साइंस नहीं बोल सकते, हम इसको क्या बोल सकते हैं, अप्लाइड साइंस। क्या बोल सकते हैं हम इसको, अप्लाइड साइंस। अब बेटा इसमें 3 थे पॉइंट्स, बट इसमें क्या है, 4 पॉइंट्स हैं, सॉरी 5 हैं। अब देखिए कॉज एंड अफेक्ट रिलेशनशिप। कॉज एंड अफेक्ट कहता है कि ये हमें क्या बताता है, कॉज एंड अफेक्ट मतलब कारण क्या है कि ये क्यों हुआ और क्या इसका अफेक्ट होएगा। मान लो कि अब हम यूँ बोल दें कि ये कहते हैं एग्जाम्पल दिया, पुअर प्लानिंग एंड प्लांट लेआउट के कारण कहता है कि अगर हमारी पुअर प्लानिंग है, प्लानिंग अच्छी नहीं है किसी चीज़ के लिए, या हमारे पास मशीन्स नहीं है अच्छी, तो उससे क्या हो जाएगा, उसमें क्या आएगी, उत्पादन में भी क्या आ जाएगी, कमी आ जाएगी। उत्पादन में क्या आ जाएगी, कमी आ जाएगी, आएगी ना। तो ये केस क्या है हमारा, केस क्या था, पुअर प्लानिंग। प्लानिंग क्या है, पुअर है, लेकिन इसमें अफेक्ट क्या हुआ, अफेक्ट क्या हुआ, इससे उत्पादन में क्या आ गई, कमी आ गई। हो जाएगा वेरिफिकेशन ऑफ वैलिडिटी एंड प्रेडिक्शन ऑफ रिजल्ट्स पॉसिबिलिटी पॉसिबल। इसमें ये बोला बेटा कि कहता है कि इसमें हम वैलिडिटी जांच कर सकते हैं या पूर्वानुमान भी लगा सकते हैं। कहते हैं कि अगर कुछ काम करने से पहले हम कुछ भी पूर्वानुमान लगा सकते हैं। मान लो कि अब H2 वाटर बनाना है, हमें यूँ पता है, हम सोचेंगे ना अगर H2 प्लस में O लिखेंगे तो शायद पानी बनेगा, है ना साइंस में। वैसे यही है कि अगर हम एक पर्सन को इतने दिन के लिए काम पे लगाएंगे तो वो वक्त शायद इतने दिनों में कंप्लीट हो जाएगा, होगा या नहीं होगा। तो इसमें भी क्या है, ये प्रेडिक्शन है, भविष्यवाणी होती है, हो जाएगा, यस इसमें यही है। अब कहते हैं मीनिंग। अब सेकंड पॉइंट है मैनेजमेंट एज एन आर्ट। मैनेजमेंट क्या है, कला है एक। मैनेजमेंट क्या है, कला। साइंस तो क्या होती है, थ्योरेटिकल नॉलेज। साइंस क्या होती है, थ्योरेटिकल नॉलेज। लेकिन आर्ट क्या होती है, उसको प्रैक्टिकल नॉलेज। थ्योरेटिकल को प्रैक्टिकल में चेंज करना ही क्या कहलाता है, कला कहलाती है, या क्या कहलाता है, आर्ट कहलाता है। समझ आया अच्छे से, यस। ये देखिए, अब देखिए आर्ट रेफर्स टू द प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज। क्या है, अपनी नॉलेज को किस में लाना, प्रैक्टिकल में, मतलब प्रैक्टिकल काम करके दिखाना किसी चीज़ में, तो वो क्या होगी, आर्ट होगी। अब इसके क्या है, विशेषताएं हैं, पर्सनल स्किल होती हैं। पर्सनल स्किल कैसे होती हैं बच्चे, देखिए हर एक का अपना दिमाग होता है ना, हर एक का अपना डिसीजन लेने का अपना ही वे होता है। तो कहता है कि वो इतनी पर्सनल स्किल होती है कि वो इस काम को कैसे कर सकता है। अगर यूँ नहीं होता कि सब वही काम को सेम अच्छे से ढंग से हो सके, लेकिन पर्सनल स्किल के द्वारा ही क्या है, हर एक काम क्या हो जाता है, ढंग से हो जाता है। समझाइए, प्रैक्टिकल नॉलेज होनी चाहिए। अगर कोई भी काम हम कर रहे हैं, अगर हमने खाना खाना है या कुछ भी करना है, तो हमें पता है ना पहले हमें सब्जी बनानी होगी, प्रैक्टिकल नॉलेज होगी कि सब्जी कैसे बनेगी, है या नहीं है। तो हमें कुछ भी काम करने से पहले क्या होनी चाहिए, प्रैक्टिकल नॉलेज होनी चाहिए। आगे क्या है, कॉन्क्रीट रिजल्ट ओरिएंटेड अप्रोच। इसमें क्या होता है, इसमें कहता है कि कला का आधार, इसका कहता है संबंध है कि हमने उद्देश्यों को क्या करना है, प्राप्त करना है ज़्यादा से ज़्यादा। कैसे, हमारे क्या उद्देश्य होंगे, ऐसे कम से कम कहते हैं कि हमारी इन्वेस्टमेंट क्या हो, कम से कम हो, मिनिमम हो। लेकिन हम वो क्या चाहते हैं, हमारे उद्देश्य क्या हो, ज़्यादा से ज़्यादा अर्निंग हो, प्रॉफिट हो। तो ये क्या है, सार्थक परिणाम प्राप्ति धारणा, हो जाएगा, यस। अगला है डेवलपमेंट थ्रू प्रैक्टिस। कहता है कि आर्ट कैसे अच्छी होगी हमारी। ऑब्वियस बात है, कोई भी काम हम करते हैं तो वो किसके द्वारा होगा, प्रैक्टिस से। अगर आज हमने काम किया वो आज अच्छा नहीं हुआ तो कल क्या होगा, वो अच्छा होता जाएगा। जैसे जैसे हम प्रैक्टिस करते जाएंगे वो हमारा काम भी क्या होता जाएगा, अच्छा होता जाएगा। क्रिएटिव पावर। कहता है कि आर्ट, जो भी पर्सन कोई भी काम करता है उसके अंदर ऐसी कला होनी चाहिए कि वो दूसरे को भी क्या कर सके, मोटिवेट कर सके वही काम करने के लिए। समझाए,
कहता है कि इसी प्रकार प्रबंध में भी प्रभावशाली रचनात्मक कला का गुण होता है। क्या कहता है कि क्योंकि प्रबंध में भी दूसरे लोगों को अभिप्रेरित मतलब मोटिवेट करने व उनकी क्रियाएं में समन्वय मतलब कोऑर्डिनेशन स्थापित करने का कार्य पूरा करवाया जाता है। समझ आया? कहता है कि अन्य शब्दों में प्रबंध कोई व्यर्थ की क्रिया नहीं है। हो जाएगा ये। अब कंक्लूजन क्या बोलते हैं ये हमें? कंक्लूजन देखो बेटा, कंक्लूजन है इसका। अब कंक्लूजन ये है बेटा कि ये क्या कहता है कि वो क्या है, मैनेजमेंट क्या है, साइंस भी है आर्ट भी है। अब क्या है, दोनों ही चीज़ें क्या है इसमें है। मैनेजमेंट क्या है, दोनों ही चीज़ें हैं। मैनेजमेंट में क्या है, साइंस भी है और आर्ट भी है। अब थर्ड पॉइंट क्या है, मैनेजमेंट ऑफ प्रोफेशन। मैनेजमेंट ऑफ प्रोफेशन। अब प्रोफेशन क्या होता है, किसी काम का करना, हमारा काम ही यही है करने का, है या नहीं? ये देखिए, प्रोफेशन इज दैट ऑक्यूपेशन। ऑक्यूपेशन या व्यवसाय है इन विच वन प्रोफेसेस टू हैव acquired स्पेशल नॉलेज विच इज यूज्ड आइदर इन इंस्ट्रक्टिंग, गाइडिंग और एडवाइजिंग अदर। कहता है कि जिसके अंतर्गत एक व्यक्ति विशिष्ट ज्ञान प्राप्त करके दूसरे व्यक्तियों को निर्देशन, मार्गदर्शन या परामर्श देता है। एक बात बताइए, आपने स्कूल में देखा होगा कि अब कोई मैनेजमेंट है, अब यूँ तो है नहीं कि ऐसे ही काम हो जाता है। अब एक प्रोफेशन है किसी का काम, मतलब वो मैनेजमेंट का काम करता है। अब जो मैनेजमेंट का काम करता है वही बताता है, सब टीचर्स को बोलेगा कि आपने ये काम करना है या ये काम करना है। मतलब एक पर्सन तो होएगा ना कि जो जिसको गाइड करता है। चाहे आपकी फैमिली में लगा लो, फैमिली में मैनेजमेंट कौन करता है? ऑब्वियस है, या तो आपके पापा या आपकी मम्मा। जो पापा बोलते होंगे कि ये काम करना है, तो मैनेजमेंट कौन कर रहा है? ये पापा या मम्मा हो गया। तो ये क्या कहते हैं, इस मैनेजमेंट ए प्रोफेशन। कहते हैं कि क्या मैनेजमेंट ए प्रोफेशन है? अब देखिए, फर्स्ट बॉडी ऑफ स्पेशलाइज्ड नॉलेज एंड टेक्निक्स। यही है कि इसमें क्या है, मैनेजमेंट में स्पेशल नॉलेज होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? स्पेशल टेक्निक्स होनी चाहिए ना मैनेजमेंट में। अगर टेक्निक्स नहीं है, नॉलेज नहीं है, तो वो प्रोफेशन नहीं माना जाएगा। अब कहता है फॉर्मलाइज्ड मेथड ऑफ एक्वायरिंग ट्रेनिंग या एक्सपीरियंस। कहता है अब इसमें ये कहता है कि अगर प्रोफेशन बनना है हमने मैनेजमेंट में, तो ये कहता है कि या तो वो नॉलेज लेता है, फॉर्मलाइज्ड मेथड ऑफ एक्वायरिंग ट्रेनिंग, या तो ट्रेनिंग लेता है या क्या लेता है, एक्सपीरियंस। बच्चे आज आपने देखो है MBA है, होटल मैनेजमेंट का कोर्स है, तो वो हमें क्या देते हैं, मैनेजमेंट बनने के लिए क्या देते हैं, मैनेजर बनने के लिए एक रास्ता दिखाते हैं, एक हमें ट्रेनिंग देते हैं, एक एक्सपीरियंस देते हैं ना। तो वो क्या कहते हैं कि या तो अगर हमने मैनेजमेंट बनना है, मैनेजमेंट करनी है, मैनेजर बनना है, कहते हैं कि या तो वो वहाँ से कोचिंग लेते हैं, इंस्टीट्यूशन से स्टडी करके आते हैं, या क्या कहते हैं कि कई पर्सन ऐसे होते हैं कि कईयों के पास नॉलेज है बट उनके पास क्या नहीं है, डिग्री नहीं है वहाँ की, तो कहते हैं उनके पास भी बहुत ज़्यादा है। ये देखिए, अभी भी अनेक व्यक्ति प्रबंधकीय योग्यता के इस औपचारिक इसके बिना ही देखिए इस पद पर हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं? क्योंकि उन्होंने छोटी छोटी कंपनियों में काम किया हुआ है, उनको इतने साल का एक्सपीरियंस हो जाता है कि वो क्या बन जाते हैं, हाई प्रोफेशनलिस्ट। आगे क्या, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ रिप्रेजेंटेटिव प्रोफेशन एसोसिएशन। कहता है कि अगर हमने बनना है, क्या बनना है, एक कंप्लीट प्रोफेशन में जाना है, किसी में प्रोफेशनलिस्ट बनना है हमने, तो हमको ये काम करने होंगे। टू रेगुलेट द बिहेवियर ऑफ इट्स मेंबर। कहते हैं कि जो भी मेंबर बनते हैं उनका बिहेवियर को क्या करना है, रेगुलेट, कंट्रोल में करना है उनका। आगे क्या है, टू क्रिएट ए कोड ऑफ कंडक्ट फॉर गाइडिंग द एक्टिविटीज ऑफ द प्रोफेशन। एक कोड ऑफ कंडक्ट बनाना है। कोड ऑफ कंडक्ट क्या होता है, आचार संहिता। आचार संहिता मतलब क्या होता है कि एक क्या है, ये देखिए आचार संहिता का ये टॉपिक है, एक पेशे के सदस्य, पेशे मतलब प्रोफेशन, इधर आचार संहिता का पालन करने के लिए बाध्य होते हैं। क्या होती है आचार संहिता, रूल्स होने चाहिए, ऑनेस्टी होनी चाहिए, इंटीग्रिटी होनी चाहिए, मोरालिटी होनी चाहिए, ये सब क्या होने चाहिए, आचार संहिता में होने चाहिए एक प्रोफेशनलिस्ट में बनने के लिए। तो देखिए, कहते हैं कि जैसे किसी भी हम प्रोफेशन में जाते हैं, चाहे वो कोई सा भी हो, कानून हो, चिकित्सा हो, मतलब मेडिकल में हो, डॉक्टर में हो, अकाउंटेंसी में आदि के लिए ये निश्चित कर दी गई है कि ये तो होना ही होना चाहिए। अब कहते हैं कि इन तथ्यों के आधार पर कहा जा सकता है
कि प्रबंध पूर्ण रूप से एक पेशा नहीं है। क्या कहता है? एक पेशा नहीं है। अगर इनमें ये सब चीज़ें नहीं है तो प्रबंध भी क्या एक पेशा नहीं है। अब ये पॉइंट्स देखिए, टू बिल्ड अप एंड प्रमोट द इमेज ऑफ द मेंबर एज ए प्रोफेशन, टू प्रेस्क्राइब मिनिमम क्वालिफिकेशन। मिनिमम क्वालिफिकेशन मतलब कि अगर हमने एक मैनेजर बनना है या कुछ भी बनना है, एक प्रोफेशन में जाना है, डॉक्टर जाना है, टीचर जाना है, किसी प्रोफेशन में भी जाना है, तो वो क्या है, मिनिमम क्वालिफिकेशन उसकी होनी ही होनी चाहिए। और उनको क्या लेना चाहिए? सर्टिफिकेट लेना चाहिए। टू रेगुलेट एंटर टू प्रोफेशन, पेशे में प्रवेश को नियमित करना। अब देखिए, अगर हमने सीए बनना है तो क्या चाहिए होता है? बार काउंसिल ऑफ इंडिया। सॉरी, वकालत के लिए, लॉयर के लिए क्या चाहिए होता है? बार काउंसिल ऑफ इंडिया के लिए। सीए बनना है तो इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंट। मतलब ये है कि हमने जो भी चीज़ करनी है